मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है। सीएम ने साफ कर दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन रहेगा। सरकार का मानना है कि मोबाइल की लत बच्चों की पढ़ाई, मानसिक एकाग्रता और शारीरिक सेहत को दीमक की तरह चाट रही है। बजट के दौरान ये संदेश देने की कोशिश हुई कि कर्नाटक सिर्फ गैजेट्स बनाने वाला एक राज्य नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल सिखाने वाला राज्य भी बनेगा। ये बैन कैसे लागू होगा, इसके लिए आने वाले दिनों में कड़े तकनीकी प्रोटोकॉल और कानूनी ढांचे पर काम होगा। सिद्धरमैया ने अपने भाषण में कहा है कि हमारा राज्य देश के विकास के सभी सेक्टर में सबसे आगे है। ये उन खास राज्यों में से एक है जो सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देता है। बजट का दूसरा सबसे बड़ा पिलर टेक्नोलॉजी है। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु रोबोटिक्स और एआई इनोवेशन जोन की स्थापना का बड़ा ऐलान किया। इसके लिए आईआईएससी यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान, आईएसआरओ की ओनिक्स जैसी जो दिग्गज संस्थाएं हैं वो एक साथ आएगी। सरकार का टारगेट है कि जिस तरीके से बेंगलुरु आज सॉफ्टवेयर की राजधानी है, कल वो रोबोटिक्स की ग्लोबल कैपिटल बन जाए। 4,48,004 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक तकनीक नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव के औजार के रूप में देखा गया। सरकार चाहती है कि कर्नाटक ग्लोबल ट्रेड और प्रोडक्शन सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ाए। कर्नाटक के इस भारी भरकम बजट पर एक नजर आपको डालना चाहिए। बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है, बल्कि इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी शामिल होती है, और यही वहां भी हुआ। सिद्धरमैया ने सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फेडरल गवर्नेंस यानी कि संघीय ढांचा के सिद्धांतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक है। राज्य की वाजिब मांग और विकास की जरूरत की बात आती है तो केंद्र सरकार का रवैया संवेदनशील नहीं होता। सीएम ने यह भी क्लियर किया कि उनकी सरकार का कर्नाटक मॉडल एक ऐसा बैलेंस है जहां पर गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी हैं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारी निवेश भी हैं। तो कुल जो बजट है उसका आकार है 4,48,004 करोड़ रुपए। प्रमुख जो फोकस है वो बेंगलुरु रोबोटिक्स और एआई इनोवेशन जोन पर रहा। महत्वपूर्ण टारगेट है 16 साल से कम उम्र के बच्चों का डिजिटल संरक्षण करना। देखिए, बजट के आखिरी हिस्से में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस किया। उन्होंने साफ कहा कि कर्नाटक का विकास केवल इमारत और सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण सुरक्षा को हर योजना के केंद्र में रखा जाएगा। बजट में यह विजन साफ दिखा कि वैज्ञानिक सोच और तकनीकी नवाचार ही राज्य के भविष्य की दिशा को तय करेंगे। 2026-27 के लिए जो खर्च का अनुमान रखा गया है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य को ग्लोबल मार्केट की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी खर्च होगा। ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 14.34 ರಿಂದ 5% ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಗಳ, ಕಸುಬುಗಳ, ಆಜೀವಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2076 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ